हिंदू जो है सब्जेक्ट टू टॉर्चर हो गया है, सब्जेक्ट टू मतलब हर तरह का जो है, कोई भी बयान देना है, कहीं भी टॉर्चर करना है, कहीं कुछ भी करना है, हिंदुओं पर ठोक दो। अब जो है दिल्ली सरकार की तरफ से फरमान दिया गया है कि त्योहार है और त्योहार में पटाखे जो है बैन रहेगा, पटाखे नहीं फोड़ा जाएगा। कैसे देखते हैं इस चीज को? आप जो सरकार ये फरमान जारी कर रही है ना, हाँ, उनसे ये सवाल पूछ कर आइए हाँ, कि जब बकरीद और ईद आती है हाँ। तो खून की नदियां बहती है सड़कों पर। हाँ, घर द्वार मोहल्ले कस्बे हर जगह खून ही खून होता है। अच्छा। हाँ, बकरों को काटा जाता है, गाय को काटा जाता है, भैंस को काटा जाता है कुर्बानी के नाम पर। उस समय ये भाषण देने के लिए क्यों नहीं आते हैं? और जब ईद में ये सारे जो अभी जब अरविंद केजरीवाल जो है जेल से बेल पर निकले थे, तो इतनी बड़ी तादाद में जो पटाखे फोड़ गया। 2 दिन पहले खुद जो है ये गोपाल क्या नाम है उनका, गोपाल राय। गोपाल राय ने ये कानून बनाया था। हाँ। तो उस समय आपने क्यों न पटाखे रोक दिए? आप खुद कानून बनाते हो, आपके आदमी तोड़े तो भाई भाई। और जो सामान्य हिंदू हैं जो हजारों सालों से ये त्योहार एक बार साल में आता है, उसमें वो अपना आनंद मना रहे हैं पटाखे छोड़कर, तो आपको कुड़की लग रही है? कह रहे हैं ना कि दिए जलाइए, घी के दिए जलाइए, तो पोल्यूशन कम घी के होगा। दिए तू दे ना। हाँ। तू तो मुसलमानों को रेवड़ी बांटता है, सबको रेवड़ी बांटता है, तो दिल्ली में क्यों नहीं रेवड़ी बांट दिया घी के दिए के? ये भी तो कर सकते थे कि ये पैकेज है आपको, दीपावली का ये पैकेज है। हम्म। इतने रुपये जो घोटाले कर कर रखे हैं, कम से कम ये उपकार तो कर लेता। हाँ, एक उपकार तो कर लेता है। इसके बहाने तेरी जो है भगवान श्री राम या दुर्गा माँ ये तुम्हारे पाप को भी माफ कर कर जनता भी खुश हो जाती तेरे से कि चलो भैया अरविंद केजरीवाल का दिवाली गिफ्ट मिला, दीप घी के दिए जलाने के लिए उन्होंने घर घर पहुंचाया। तो क्या? दिल्ली में सब कुछ फ्री तो कर ही रखा है, स्वास्थ्य फ्री है, बस फ्री है, तमाम चीजें तो फ्री है, पानी फ्री, बिजली फ्री। अरे अब भैया क्या चाहिए वो आपको? पानी फ्री है, पानी पियो दिल्ली का और ऊपर जाओ, सीधा ऊपर का टिकट कटा लो। अच्छा। जितना भी बीमारी है दिल्ली का सप्लाई का पानी पीने से है, हाँ। इसलिए लोग पीना ही बंद कर दिए। अच्छा। हाँ, बिजली का ये हालत है कि आपको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है हाँ। और जाकर बिजली मुफ्त कर रहे हो। और जो पैसा जो इसमें घाटा लग रहा है आपको, और आम जनता पर सरचार्ज लगा रहे हो। समझे ना? ये तो हालत खराब कर रखा है आपने। एक जनता जो टैक्स पेयर पहले से पैसा टैक्स पे 30% टैक्स पे कर रही है, और ऊपर से आप जो है अपने वोट लेने के चक्कर में कुछ लोगों को फ्री कर कर वही पैसा जोड़कर 70% तक सरचार्ज लगाया इसने। 70%, 70% सरचार्ज लगा कुछ चीजों पर। तो ये क्या क्राइम नहीं है क्या? यू आर डूइंग ए क्राइम विद द इनोसेंट पीपुल ऑफ दिल्ली हु आर द टैक्स पेयर्स। और वो पैसा तहसील कर आपको जो मन होता है करते हो। रेवड़ी आप बांट रहे हो फ्री का, अपना नाम कमाने के लिए, वोट लेने के लिए और इलेक्शन में जीतने के लिए, और वो ठेकरे फोड़ते हो केंद्र सरकार पर और लेफ्टिनेंट गवर्नर पर ठेकरे फोड़ते हो। ये तो सीधा सीधा जो है अपने को मियाँ मिट्ठू बनाने में जो है आप दूसरे पर क्राइम का ठेकरा फोड़ रहे हो। आरोप का वो तो सत्यता है कि एलजी साहब को जितना पावर दिया गया है उतना हाँ। केजरीवाल को नहीं, वो तो आरोप लगा रहे हैं। अरे भैया ये यूटी है, दिस इज नॉट द स्टेट। अच्छा। You should understand. You are the chief minister of Delhi Union Territory. You are not a full-fledged state capacity. अच्छा। तो और केंद्र सरकार के द्वारा शासित होता है। है। तो केंद्र सरकार के जो प्रथम मुखिया होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। अच्छा। एलजी होते हैं। हाँ। उनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें एक आपको जनता के द्वारा चुनकर भेजा गया, लेकिन आप अपनी मर्जी से जो मन चाहोगे नहीं कर सकोगे। आपको सरकार से सलाह लेनी होगी, उनके साथ पॉलिसी डिसीजन करना होगा। आप कोई पूरी मालिक नहीं बनकर बैठ सकते हो। यमुना नदी को लेकर आप क्या सोचते हैं? केजरीवाल ने कहा था कि 2025 में हम जो है दिल्ली वालों को उसमें डुबकी लगाएंगे। अब पूर्वांचलों वासियों का जो है अब छठ पूजा भी नजदीक आने वाला है, कैसे छठ मनाएंगे और डुबकी कैसे लगाएंगे? ये जो है ना केजरीवाल एंड कंपनी हाँ। महाफ्रॉड महाफ्रॉड महाफ्रॉड। तो राष्ट्रीय पार्टी बन गई आप कह रहे भैया हैं? राष्ट्रीय पार्टी फ्रॉड की नहीं बनती है क्या? अच्छा। ये कांग्रेस पार्टी क्या है? हाँ।
कांग्रेस पार्टी क्या है? फ्रॉडों की पार्टी है ना। अच्छा। कि इसने भी तो जो गांधी के वो जो अंग्रेजों ने जो बनाया था, उसके बाद उन्होंने गांधी जो उसको भंग कर दिए, जिनका नाम लेकर घूम रहे हैं ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, उन्होंने तो खुद बंद कर दिया था और बोला कि कांग्रेस पार्टी की कोई जरूरत ही नहीं है। करप्शन का हाइट था उस समय, अच्छा। और बंटवारा भी करवा दिया देश का। हाँ। अब सवाल ये है कि जब आप उसी नाम को दूसरे, अब जो कांग्रेस पार्टी बनाया है उसमें इंदिरा है, उसका पूरा नाम क्या है? कांग्रेस पार्टी इंदिरा, नेशनल कांग्रेस पार्टी इंदिरा। अच्छा। तो ये इंदिरा जी ने अलग से बनाया, लेकिन इम्प्रेशन क्या देते हैं ये कि 100 साल पुरानी पार्टी है। तो झूठ तो है कि इनके हर काम में फ्रॉडिज्म है। नाम भी फ्रॉड वाला, काम भी फ्रॉड वाला, धंधा भी फ्रॉड वाला, और देशद्रोही का अलग काम है। अगर इनको मौका मिले तो सारा जमीन जगह चाइना को दे दे, पाकिस्तान को दे दे, और खुद जाकर इटली और इंग्लैंड में जाकर ये लोग बस जाए। इनके अलावा इनका कोई काम नहीं है। जितना ये इंडिया अलायंस बना, किस लिए बना है? किस लिए बना है? जॉर्ज सोरेस ने $6 बिलियन भेजा अच्छा। कि मोदी को नहीं आने देना है और हिंदुओं का नाश करना है। अच्छा। ये डायरेक्शन देकर $6 बिलियन भेजा गया। अच्छा। हाँ, और कहा गया कि किसी भी कीमत पर 2024 के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में मोदी शुड नॉट कम टू रूल द कंट्री थर्ड टाइम। समझे ना? लेकिन इनका तो जनता का आशीर्वाद है, इन्होंने दे दिया। अब उनको चुगली ये हो रहा है, उनके पिछवाड़े में चुगली खुजली हो रही है कि क्या करे भाई। तो वो फिर से जो है दंगा कराओ, दीपावली का पटाखा रोको, छत का पटाखा रोको। तो आपको नहीं लगता डिस्टर्ब कि करो। पटाखे जलाने से पोल्यूशन होगा? होली में अरे कितना क्या पोल्यूशन होगा भाई? एकदम इतना घुट रहा है रोज दिल्ली जो है वाला। लाखों करोड़ों गाड़ियां डीजल और पेट्रोल की जल रही है, उसके लिए जितने भी आप ये जो फॉग मशीन आपने मंगाया, उसमें 10,000 करोड़ आपको बजट दिया गया दिल्ली पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। वो जितने भी जहां जहां पॉइंट पर दिल्ली में 10-12 जगह जो बैठाया गया फॉग मशीन, वो सारा चीज आउट ऑफ ऑर्डर है। तो उसको आपके पास सिस्टम न क्रिएट किया गया। आप सिस्टम को इम्प्रूव करो कि कैसे, क्या दुनिया में केवल बाढ़ आती है तो उसको सिस्टम इम्प्रूव होता है कि नहीं होता है? तो आप उस सिस्टम को इम्प्रूव करो कि ये कि लोगों को कहो मना करोगे उनकी त्योहार। आप क्रिश्चियन को मना कर दो कि हम आपको ये क्या होता है, जनवरी दिसंबर होता है ना, 25 दिसंबर होता है उनका। तो आप अगर क्रिश्चियन को क्यों नहीं मना कर रहे हो कि क्रिसमस डे नहीं मनाने देंगे? उस दिन तो बहुत पटाखे चलते हैं, पूरी दुनिया में पटाखे चलते हैं, दिल्ली में भी चलता है, बड़े पैमाने पर चलता है, इतनी सारी बिजलियां जलती है। क्यों नहीं आपके इतने सारे पेड़ पौधे काटे जाते हैं कि नहीं जाते हैं क्रिसमस के नाम पर? तो आप तो उनको पेलोगे नहीं। हिंदू जो है सब्जेक्ट टू टॉर्चर हो गया है, सब्जेक्ट टू, मतलब हर तरह का जो है, कोई भी बयान देना है, कहीं भी टॉर्चर करना है, कहीं कुछ भी करना है, हिंदुओं पर ठोक दो। समझे? अच्छा, एक नाम देश में इस समय बड़ा मशहूर है, लॉरेंस बिश्नोई। क्या आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई को राजनीति में आना चाहिए? राजनीति में आने की क्या जरूरत? राजनीति में आएगा तो करप्ट हो जाएगा वो। अच्छा। भारत की राजनीति महाकरप्ट राजनीति है, जहां पर जो कांग्रेस जैसे है, ये जो आप जैसे पार्टी बना हुआ है, टीएमसी जैसे पार्टी वगैरह वगैरह, तो करप्शन है, तभी तो ये फल फूल रहे हैं, तभी तो फल फूल। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीजेपी बहुत धोया हुआ है, बीजेपी में भी करप्शन हो सकता है और है भी, समझे? लेकिन हमें क्रांतिकारी युवाओं की जरूरत है देश को संभालने के लिए। देखिए, लोग तो आरोप लगा रहे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है और जितना आतंक फैला रखा है देश में, इस तरीके के आतंक फैलाने से लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। कौन सा गैंगस्टर में कि क्या है बोलिए? तो उसने तो एक ही ना काम किया है कि सलमान खान ने 6 ब्लैक बक्स, काले हिरन को हंट किया, मारा, हाँ, उनके गांव में जाकर।